अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग जी। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट एटम के बारे में कि एटम क्या है, एटम को समझते हैं। आइए देखते हैं एटम क्या है। एटम की डेफिनेशन यहाँ लिख दी है आपके, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस यानी किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, वो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, जो एग्जिस्ट फ्री भी रह सकता है और एग्जिस्ट फ्री नहीं भी रह सकता, ऐसे भी एटम होते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सब्सटेंस का वो यूनिट जो कि रिएक्शन में फर्स्टली पार्टिसिपेट करता है वो एटम कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स में हमने इसमें डिस्कस किया नॉट एग्जिस्ट फ्रीली और एग्जिस्ट फ्रीली। एग्जिस्ट फ्रीली हमारे पास और नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, इन दोनों के अंदर हमने गैसेस को भी रखा है और सॉलिड्स को भी रखा है। देखते हैं हम नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। नॉट एग्जिस्ट फ्रीली के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। ठीक है, ये तीनों गैसेस जो है ऑर्डिनरी गैसेस कहलाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ठीक है, ये क्यों, इसका रीजन लिखा कि ये क्यों एग्जिस्ट फ्रीली नहीं रहती, यानी फ्री नहीं रहती। नॉट एग्जिस्ट फ्रीली यानी फ्री नहीं रहती, किसी के साथ भी मिलकर कंपाउंड फॉर्म कर देती हैं। इवन कि ये खुद भी आपस में मिलकर, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम आपस में मिलकर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना देंगे, नाइट्रोजन गैस फॉर्म करेंगे। इस तरह से ऑक्सीजन भी और क्लोरीन भी आपस में मिलकर, अगर कोई दूसरा एलिमेंट नहीं मिलता तो ये आपस में ही मिलके क्या फॉर्म कर देते हैं, क्लोरीन गैस और ऑक्सीजन गैस फॉर्म कर देते हैं। रीजन क्या, रीजन है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से फास्टली रिएक्ट करते हैं, किसी के साथ भी रिएक्ट करते हैं और फौरी तौर पर क्या बॉन्ड फॉर्म करके अपना एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसी में अगर हम सॉलिड को डिस्कस करें तो सॉलिड में लिथियम है, सोडियम है, ये फ्री नहीं रहते, ये भी बहुत तेज रिएक्ट कर जाते हैं किसी के साथ भी और फॉर्म करते हैं कोई दूसरा कंपाउंड। वजह कि इनका एटॉमिक साइज, एक तो आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लिथियम और सोडियम के फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, दोनों अल्कली मेटल, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक साइज कम है, तेजी से रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम को भी अगर केरोसिन ऑयल के अंदर नहीं डाल के रखेंगे, आप फ्री रख देंगे तो वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स फॉर्म कर देगा। इसलिए इसे भी सोडियम को रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हमें इसे केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखना होता है। ठीक है, लिथियम भी इसी तरह से ऑक्साइड फॉर्म कर देता है, परऑक्साइड्स। यहाँ आते हैं एग्जिस्ट फ्रीली। एग्जिस्ट फ्रीली के अंदर क्या है, हमारे पास हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। ये तीन हमने गैसेस की एग्जांपल दी हैं, ये नोबल गैसेस हैं। आप लोगों को पता है कि हमारा 8th ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल का, ये क्या है, नोबल गैसेस हैं सारी। इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, इनके आउटर मोस्ट शेल क्या है, कंप्लीट है, यानी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है, कोई कमी नहीं है। इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन के पेयर मुकम्मल हैं, जिसकी वजह से ये जो है किसी दूसरे एटम के साथ ऐसे ही डायरेक्टली कोई रिएक्शन नहीं देते। ये क्या कहलाती हैं, नोबल गैसेस कहलाती हैं। रीजन इनका लिख दिया है, बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ये क्या होते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जिसकी वजह से ये कोई रिएक्शन नहीं देते। इससे हमें आज ये पता चला कि कोई भी एटम जो रिएक्शन प्रोसीड करता है फौरी तौर पर, वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करता है, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से करता है। इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है उसमें, तो वो फौरी रिएक्ट करके क्या फॉर्म करना चाहेगा, अपना एक नया बॉन्ड फॉर्म करना चाहेगा और अपने अंदर जो कमी है उसके इलेक्ट्रॉन्स की, उसको कंप्लीट करना चाहेगा। किस तरह से, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, किसी एटम की डुप्लेट भी कंप्लीट हो रहा होता है। कार्बन सल्फर की बात करें अगर हम, कार्बन सल्फर, कार्बन जो है हमारे पास
कार्बन सॉलिड फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, सल्फर सॉलिड फॉर्म में है, ये रिमेन्स सेम अपनी कंडीशन रखते हैं। अगर इनको हवा में भी मौजूद ऐसे ही खुला रख दिया जाए तो ये किसी के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते, यानी फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर क्योंकि रिएक्टिव हैं, सल्फर भी रिएक्टिव है, कार्बन भी रिएक्टिव है, अगर कोई दूसरा एलिमेंट ला के इनके साथ रिएक्शन कराया जाता है, गैस वगैरह कोई भी गैस, तो ये डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं क्योंकि रिएक्टिव है। कार्बन जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करने वाला एलिमेंट है कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड तमाम जो है उनका सेंट्रल एटम क्या होता है, कार्बन ही होता है। ठीक, तो आज हमने ये सीखा कि एटम क्या है, किसी भी सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो रिएक्शन में फर्स्टली पार्टिसिपेट करेगा। जो फर्स्टली पार्टिसिपेट करेगा किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने में, वो यूनिट जो है वो एटम कहलाता है, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी एलिमेंट का। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एटम को समझें और एटम की प्रॉपर्टीज़ को समझें। ये बहुत ज़रूरी है। अभी हमारी तमाम जितनी भी क्लासेस होंगी, जितने भी लेक्चर होंगे, वो हमारे एटम की बेसिस और बेसिक जो है केमिस्ट्री की जानने के लिए हमें एटम को समझना ज़रूरी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना ज़रूरी है। इसलिए हम तमाम जो है डिस्कस करेंगे इसेंशियली किनको, तमाम एटम को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, छोटी छोटी बातों को, फंडामेंटल पार्टिकल्स को उसके डिस्कस करेंगे, तमाम चीज़ों को, ताकि आप बआसानी जो है केमिस्ट्री को आगे समझ सकें। ठीक, अल्लाह हाफिज़।